ये कहा कि घग्गर नदी का सौंदर्यीकरण करेंगे, वहां पार्क बनेंगे चारों तरफ। तत्कालीन मेयर, तत्कालीन स्पीकर, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, हाईवे वहां पर वॉकवे बनेंगे, बहुत खूबसूरत झील बनेगी, वहां किश्ती चलेगी। पंचकुला के लोग 12 साल से 5 साल से पंचकुला की सरकार में इंतजार कर रहे हैं। हर बार जब जाते हैं घग्गर में तो वहां कूड़ा और सीवरेज मिलता है, ना वॉकवे है, ना पार्क है, ना झील है, ना नौका विहार है। तो बीजेपी को वोट क्यों? शांति प्रिय पंचकुला को अपराध और ड्रग्स की नगरी बीजेपी ने बना दिया, ऐसा क्यों? इसका क्या जवाब उनके पास है? आज पंचकुला में चेन स्नैचिंग, डकैती, फिरौती, चोरी, हत्या, छेड़छाड़, बलात्कार और हर पार्क के अंदर या कम्युनिटी सेंटर के अंदर ड्रग्स और सीरेंज, हर कोने के ऊपर ड्रग्स का व्यापार खुलेआम चल रहा है। पूरे प्रदेश की पुलिस भी यहां है, पूरे प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर भी यहां है, पर कानून व्यवस्था गुम हो गई है, लापता है, गुमशुदा है। कानून व्यवस्था के लापता की तलाश के, गुमशुदा की तलाश के पर्चे लगे हैं, पर ना नायब सैनी जी को नजर आता, ना पंचकुला की सरकार को नजर आता। पंचकुला में बिल्डर माफिया के सहयोग से भाजपा द्वारा 4th फ्लोर की मंजूरी क्यों दी गई, जबकि भाजपा के नेताओं ने ही, इनके पूर्व विधायक ने ही इसे बिल्डर माफिया के साथ मिलीभगत बताया था। आए दिन पंचकुला में बुलडोजर और पीला पंजा चलता है। किसी के घर के बाहर की बाड़ उखाड़ देते हैं, किसी के घर के बाहर का पार्क उखाड़ जाते हैं, कहीं पेड़ उखाड़ जाते हैं, कहीं बिल्डिंगें गिरा जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कहते हैं साहब सड़क पर भीड़ी हो गई। नायब सैनी जी बताइए, 4था फ्लोर मंजूर करने से पहले क्या आपने पंचकुला में अतिरिक्त पानी, जो 4th फ्लोर पे लाखों लोग और आएंगे, उनके लिए कोई पानी का इंतजाम है? क्या आपने सीवर लाइन को बड़ा किया? क्या सीवरेज डिस्पोजल का इंतजाम किया? पिछले ही सीवरेज डिस्पोजल आप करते नहीं, घग्गर में फेंक रहे हैं। क्या आपने सड़कें चौड़ी करने का कोई प्लान बनाया? पंचकुला का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या है? 12 साल से वो जुमले बांट रहे हैं, बताइए पहले, फिर मंजूरी दीजिए। तो साथियों, सच्चाई ये है कि 10 मई सवाल पूछने, हिसाब मांगने, जवाब देने और कांग्रेस को चुनने का दिन है। सुधा भारद्वाज जी के नेतृत्व में एक ऐसी ईमानदार, साथ छवि वाली और एक नई सोच और दृष्टि रखने वाली हमारे 20 के 20 कॉर्पोरेटर साथियों की शक्ल में पंचकुला को बदलने और नया चेहरा देने का एक नया संकल्प और निश्चय कांग्रेस पार्टी ने लिया है, और हम उस पर खरा उतरेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और इसलिए 12 साल बीजेपी को देखा, डबल इंजन के डबल भ्रष्टाचार को देखा, डबल इंजन की डबल लूट को देखा, डबल इंजन की डबल बदहाली को देखा, पर अब पंचकुला में एक नई सोच, दृष्टि और रास्ते का समय है, और वो कांग्रेस का समय है। और इसलिए पंचकुला वासियों से अपील है कि इन 9 बिंदुओं पर विचार कर अवश्य एक नया एजेंडा जो हम लेकर आए हैं, एक सकारात्मक, एक बेहतरीन पंचकुला के निर्माण का, उस पर विचार करें।